नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार की बहुत सी क्वेरीज आ रही है कि यूडाइस प्लस 2023-24 अंतर्गत स्टूडेंट्स इंपोर्ट करने में समस्या आ रही है। तो इंपोर्ट करने में देखिए दो तीन प्रकार की समस्या है। पहली चीज तो ये है कि यदि आपने प्रोग्रेशन का कार्य कंप्लीट नहीं किया, आप सीधे इंपोर्ट करने गए स्टूडेंट को, तो इंपोर्ट नहीं होगा। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी कई वीडियो में देखा है कि प्रोग्रेशन में यदि आप जाते हैं तो इस प्रकार से देखिए, हम अभी प्रोग्रेशन फाइनलाइज करने गए। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी में यहाँ पे गो बटन पे जाकर के आपको प्रत्येक क्लास प्रत्येक सेक्शन का कर देना है प्रोग्रेशन, और प्रत्येक जो भी इस सेक्शन का आप कर रहे हो उसको नीचे फाइनलाइज करना है। फिर फाइनली यहाँ पर आना है, थर्ड नंबर का ऑप्शन है फाइनलाइज प्रोग्रेशन। इस पर आएंगे तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स को टिक लगा के आपको फाइनलाइज करना होगा। अभी इस विद्यालय ने जो है फाइनलाइज कर दिया है डाटा, मतलब क्या है कि ये फाइनलाइज कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में सेकंड नंबर का ऑप्शन इंपोर्ट मॉड्यूल आता है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी लास्ट ईयर प्रोफाइल बनी है 22-23 में, किसी भी विद्यालय में चाहे बनी हो उनकी प्रोफाइल, यदि उनकी प्रोफाइल बन चुकी है, उनको एक स्टूडेंट का यूनिक आईडी प्राप्त हो चुका है, तो आपको यदि आपके यहाँ पर अन्य विद्यालय से स्टूडेंट आए हैं तो आप गो बटन, ये इंपोर्ट मॉड्यूल में गो बटन पर क्लिक करके उनको इंपोर्ट करेंगे। चाहे वो किसी भी कक्षा में आए हो, चाहे वो आपके केजी सेकेंड में आए हो, पहली में आए हो, या इसके अतिरिक्त बड़ी क्लास जो भी हो। तो यहाँ पर गो बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब कुछ इस प्रकार की भी दिक्कत आ रही है। पहली तो ये हमने इंपोर्ट का देख लिया कि इंपोर्ट करने से पहले हमको ये कार्य करना है। अब यहाँ पर आपको जो है स्टूडेंट का पीएन नंबर जो है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, या फिर आप उसको बोल सकते हो स्टूडेंट की यूनिक आईडी जो हर एक स्टूडेंट को मिली है, वो यहाँ पर वो डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और गो बटन पर क्लिक करना होगा। लेकिन यह कार्य कर रहे हैं तो कुछ स्कूल द्वारा ये सब बताया जा रहा है कि इस प्रकार का मैसेज आ रहा है, इंपोर्ट इज नॉट अलाउड एज द selected student was not studying in last class of the previous school। इसका अर्थ ये है कि विद्यालय, मतलब जिस स्टूडेंट को आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट को जो प्रीवियस स्कूल था 22-23 का, उसके द्वारा उस स्टूडेंट को अभी तक उसका प्रोग्रेशन नहीं किया है, मतलब उसको या तो लेफ्ट नहीं किया है या फाइनलाइज नहीं किया है। तो ये दोनों चीज में से कोई भी कार्य संबंधित विद्यालय ने नहीं किया है, तो इसलिए ये इस प्रकार का मैसेज आ रहा है। अब इसका समाधान क्या है? फिलहाल हम वर्तमान की स्थिति में आपको बता रहे हैं, ठीक है, हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो पोर्टल के अनुसार जो ऑप्शंस वगैरह हैं उसके अनुसार हम आपको ये जानकारी बता रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो है आपको उन स्टूडेंट्स को वेट करना होगा जब तक कि प्रीवियस स्कूल द्वारा इन स्टूडेंट का प्रोग्रेशन कंप्लीट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब फिलहाल इस प्रकार की सुविधा किसी भी स्तर पर अवेलेबल नहीं है कि कहीं से भी उनको लेफ्ट कर दिया जाए और आपके यहां पर जो है इंपोर्ट कर लिया जाए। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि यदि जैसे जिस स्कूल में ये स्टूडेंट थे लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में, यदि वो सपोज 1 से 5 का विद्यालय था, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं कि कक्षा 1 से 5 का विद्यालय था, और 1 से 5 के विद्यालय में यदि 5वीं का स्टूडेंट था 22-23 में, वहां से अब जो है नेक्स्ट विद्यालय जो 23-24 में अभी करंट विद्यालय जो है जहां पर वो कक्षा 6ठी में स्टूडेंट अध्ययनरत है, तो ऐसे स्टूडेंट तो इंपोर्ट हो जाएंगे, चाहे प्रीवियस स्कूल ने कक्षा 5 में उनका प्रोग्रेशन आगे बढ़ाया है, उनको लेफ्ट किया है या नहीं किया है। लेकिन कक्षा 6ठी में यदि नए विद्यालय में गए हैं तो वहां पर तो इंपोर्ट हो जाएगा, वहां पर चाहे कक्षा 5 का प्रोग्रेशन या लेफ्ट प्रीवियस स्कूल द्वारा नहीं किया हो। क्यों? क्योंकि उस विद्यालय की कैटेगरी अनुसार, उस विद्यालय की कैटेगरी अनुसार लास्ट क्लास उस विद्यालय की कक्षा 5 थी। इसी प्रकार से यदि कोई विद्यालय ऐसा हो जहां पर कक्षा 8 तक का स्कूल हो, तो कक्षा 8वीं के स्टूडेंट यदि अन्य विद्यालय में जाते 9वीं में 23-24 में, तो 23-24 में जिस विद्यालय में गए हैं वो विद्यालय कक्षा 9वीं में उनको इंपोर्ट कर सकते हैं यदि प्रीवियस स्कूल जो कक्षा 8 जहां पर विद्यार्थी ने अध्ययन करी थी वहां से उसको लेफ्ट किया हो या नहीं किया हो, मतलब उसका प्रोग्रेशन फाइनलाइज किया हो या नहीं किया। तो इस प्रकार की कंडीशन में तो स्टूडेंट जो है इंपोर्ट हो जाएंगे स्कूल द्वारा इंपोर्ट करने पर। किंतु यदि कोई विद्यालय कक्षा 5 तक का था और वहां पर कोई स्टूडेंट कक्षा
4 में था 22-23 में, लेकिन कक्षा 5 में 23-24 के अंदर किसी अन्य विद्यालय में चला गया है, तो वहां पर जब तक प्रीवियस विद्यालय उस स्टूडेंट का प्रोग्रेशन कार्य नहीं करेंगे कंप्लीट, तब तक उस स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये बड़ा स्पष्ट है यहां पर, ठीक है। अब आप बात समझ गए होंगे, हमने आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया है। अब यदि सपोज इस प्रकार का कुछ है कि यदि बाय मतलब किसी भी कारणवश यदि किसी विद्यालय द्वारा, सपोज हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि कक्षा 4 में किसी विद्यालय में 22-23 में एक स्टूडेंट अध्ययनरत था। अब कक्षा 5 में वह स्टूडेंट उस विद्यालय को छोड़कर अन्य विद्यालय में चला गया। अब किसी भी कारणवश यदि प्रीवियस स्कूल जहां पर कक्षा 4 में स्टडी करी थी, वो विद्यालय उस स्टूडेंट को लेफ्ट नहीं करते हुए अपने यहाँ पे ही उसको प्रमोट कर देता है 5वीं में, जबकि वास्तविक रूप से वह स्टूडेंट किसी अन्य विद्यालय में चला गया कक्षा 5वीं में वास्तविक रूप से, और जो प्रीवियस स्कूल है वहां पर अध्ययनरत नहीं है, वहां पे अध्ययन नहीं कर रहा कक्षा 5 में, लेकिन फिर भी प्रीवियस स्कूल द्वारा उसको कक्षा 5वीं में प्रमोट कर दिया जाता, फाइनलाइज कर दिया जाता डाटा को। तो क्या होगा, तो उस कंडीशन पर जिले स्तर से उस स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में सेंड किया जा सकता है, वो भी आपको जिले स्तर पर व्यवस्थित, आपको विकासखंड स्तर से, ये हम हमारी तो ओर से बता रहे हैं, ऐसा कुछ प्रक्रिया का अभी ये नहीं है, लेकिन आप उसको सत्यापन करा ले उस डॉक्यूमेंट को कि वास्तविकता में वह स्टूडेंट आपके यहीं पर अध्ययनरत है। जैसा कि हमने देखा स्टूडेंट के नेम सुधार वगैरह में बीओ या उनके समकक्ष पदाधिकारी के द्वारा जो नेम या स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ करेक्शन में जो सुधार किया जाना है, तो उसी प्रकार से उसका भी सत्यापन करा ले कि स्टूडेंट वास्तविक रूप से 23-24 में आपके यहाँ पर अध्ययनरत है। और फिर आप जो है जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनके आधार पर जिले स्तर से उस विद्यार्थी को, चूंकि अब 23-24 में वो प्रमोट हो चुका है, तो 23-24 में आप ड्रॉप करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए जो भी आपके विकास खंड या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर संपर्क करें, इसके लिए वहां से जैसा आपको गाइड किया जाए आप कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली जो इसमें ऑप्शंस है उसके हम बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल वर्तमान की हम बात कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है इस प्रकार के और भी कुछ ऑप्शंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ दिए जाए, सुविधाएं और नई अवेलेबल कराई जाए पोर्टल पर, लेकिन हम अभी वर्तमान स्थिति में आपको ये बात बता रहे हैं। तो ये थी प्रक्रिया जो इंपोर्ट में जो भी समस्या आ रही है। आई होप आपको जानकारी पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा, ताकि इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।